मैं पापा को ढूंढते हुए एक अंधेरे कमरे में पहुंच गई। तभी पापा के दोस्त रमेश अंकल ने दीवार से टकरा दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मेरी तो चीखें निकल गई, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रानी है और मेरी उम्र 23 साल है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरा एक छोटा भाई भी है। मेरे पापा का नाम संजय सिंह है, जो कि 42 साल के हैं, और मेरी मम्मी का नाम संजना है, जिनकी उम्र 40 साल है। मैं एक धनी परिवार से हूँ और हमारे घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जो बात आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मेरे पापा हमेशा घर से बाहर ही रहते थे। वे महीने में एक दो बार ही घर आया जाया करते थे। कभी कभी तो वे काम में इतने बिजी हो जाते थे कि उनको घर लौटने में 6 महीने भी लग जाते थे। और हेड जब भी विदेश से घर आते थे तो अपने दोस्त के साथ पार्टी करने निकल जाते। वह हम लोगों के साथ समय नहीं बिताते, जिससे ये हम हमेशा ही उदास रहा करते थे। पापा का हम लोगों के साथ समय न बिताने का सबसे बड़ा कारण था उनके दोस्त। रमेश अंकल बहुत ही ठरकी टाइप के इंसान थे। जब भी पापा घर आते तो रमेश अंकल का कॉल आ जाता और पापा हमसे बिना बात किए ही निकल जाते। मैं पापा से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन डर लगता था कि अगर पापा गुस्सा हो गए तो मेरे कॉलेज की पॉकेट मनी भी बंद हो जाएगी। इसलिए मैं उनके इस बारे में कोई बात नहीं कर पाती। हमेशा की तरह इस बार भी जब पापा आए तभी कुछ ही देर बाद रमेश अंकल का कॉल आ गया। मैं समझ गई कि पापा हमेशा की तरह आज भी छूमंत्र होने वाले हैं। लेकिन मैंने भी मूड बना लिया कि आज मैं पापा के साथ मैं भी जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर पापा और रमेश अंकल कहाँ जाते हैं और क्या करने कर जाते हैं। पापा जैसे ही कपड़े पहने जाने के लिए रेडी हुए तो मैं भी उनके सामने तैयार होकर खड़ी हो गई और उनसे बोली कि पापा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं पढ़ते पढ़ते थक गई हूँ, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए। पापा ने पहले तो मुझे कुछ देर तक घूरा, फिर मुझे साथ ले जाने को तैयार हो गए। पापा के साथ गाड़ी में बैठते ही मुझे मेरी उत्सुकता और घबराहट बढ़ने लगी। रास्ते में पापा ने मुझसे बात ज्यादा नहीं की, बस गाड़ी चलाते रहे। जैसे ही हम शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे, एक ही भव्य और आलीशान होटल के सामने गाड़ी रुकी गई। होटल के बाहर कई महंगी गाड़ियां खड़ी थी और अंदर से रोशनी की जगमगाहट बाहर तक आ रही थी। पापा ने मुझे होटल के अंदर चलने का इशारा किया। अंदर कदम रखते ही मैं चौंक गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी फिल्मी सेट पर आ गई हूँ। बड़े बड़े झूमर, रंगीन रोशनी और चारों तरफ खूबसूरत लोग। हर लोग महंगे कपड़े और गहने पहने हुए थे। माहौल में एन की खुशबू और धीमे संगीत का शोर था। पापा ने मुझे एक सोफे पर बैठने को कहा और खुद बाहर की ओर चले गए। मेरी नजर हर कोने में घूम रही थी। तभी मैंने देखा कि रमेश अंकल पहले से ही वहां मौजूद थे। वह कुछ लोगों के साथ जोर जोर से हंसते हुए बातें कर रहे थे। उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वह एक पल के लिए ठिठक गई, फिर पापा की तरफ इशारा करके कुछ कहने लगे। पापा ने उनके पास जाकर हाथ मिलाया और फिर दोनों ने मुझे इशारे से बुलाया और थोड़ा झिझकते हुए उनके पास गई। रमेश अंकल ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और मुस्कुराते हुए बोले, वाह संजय जी, आपकी बेटी तो बहुत स्मार्ट और सुंदर है। मुझे इसे छुपाकर क्यों रखा था? उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद मुझे वहां और भी अजीब चीजें नजर आने लगी। कुछ लोग छोटे छोटे समूह में खड़े होकर खुशबू जा रहे थे। कुछ औरतें और मर्द खुलेआम शराब पी रहे थे और हंस हंस कर एक दूसरे के गले मिल रहे थे। वहां का माहौल मुझे बेहद ही असामान्य और असहज लगने लगा। पापा और रमेश अंकल की भी कुछ लोगों के साथ बातचीत में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर बाद रमेश अंकल ने पापा से कहा, चलो अब अंदर चलते हैं, असली मजा तो वहां है। पापा ने सहमति से सर हिलाया और मुझे इशारे से वहीं बैठने को कहा, लेकिन मैं अट गई। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैंने शक्ति से कहा। पापा थोड़ी देर तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, ठीक है, लेकिन अंदर जो कुछ भी देखोगे किसी से कहना मत। जब हम अंदर गए तो जो कुछ मैंने पहले देखा उसने मेरी सांस रोक दी। वहाँ एक प्राइवेट पार्टी थी जहाँ लोग नशे में धुत कर अजीब हरकतें कर रहे थे। कुछ महिलाएं और पुरुष आपस में बेहद करीब थे। वहाँ का माहौल बिल्कुल ही अनैतिक और असामान्य था। संजय अंकल ने पापा को एक साइड में बुलाकर कुछ कहा और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मैं खुद को बहुत ही असहज महसूस किया। मेरे पापा, जो मेरी नज़रों में हमेशा एक आदर्श थे, इस माहौल में ऐसे घुलमिल गए जैसे यह उनकी जिंदगी का हिस्सा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहां से भाग जाऊं या पापा से सवाल
सवाल करूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। क्या वह वही पापा थे जो हमें नैतिकता और संस्कारों की बात सिखाते थे? मैंने उस दिन कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे अंदर सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। इतने में पापा से बोलकर बाथरूम चली गई। बाथरूम से लौटते समय मेरे मन में अजीब सी घबराहट थी। मैं सोच रही थी कि पापा और रमेश अंकल अब तक कहाँ गए उन्होंने होंगे। आकर देखा तो दोनों वहीं नहीं थे। मैं इधर उधर नजर दौड़ाने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। वहां का माहौल से मुझे डराने लगा। मैं अकेले पड़ गई थी और यह एहसास मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था। मैंने हिम्मत करके उन्हें ढूंढने का फैसला किया। होटल के अंदर की गलियारों में घूमते हुए मैं एक के बाद एक दरवाजे के पास गई, है सोचकर शायद वह किसी कमरे में हो। तभी एक कमरे के पास हल्की सी आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि वह वही होंगे। तभी मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से हल्का सा बंद था। मैंने धक्का देकर दरवाजा खोला और जो देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। पापा और रमेश अंकल एक आलीशान कमरे में थे और उनके इर्द गिर्द कुछ लड़कियां भी। वह सब जोर जोर से हंस रहे थे और कुछ लड़कियां नशे में झूमते हुए उनके पास बैठी थी। पापा जो हमेशा हमें मर्यादा और नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे, आज इस तरह के माहौल का हिस्सा थे। मेरा गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़े। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, अच्छा, इसलिए आपको हमेशा हमारा साथ अच्छा नहीं लगता था पापा? आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है, लेकिन यहाँ आकर यह सब करने का वक्त है? मेरी आवाज सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा घबरा गए और लड़कियों को हटाने हुए मेरी तरफ दौड़े। उन्होंने कहा, रानी, बात समझो, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन मैं उनकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरा दिल टूट चुका था। मैंने कहा, पापा, मैं आपको हमेशा अपना हीरो माना, लेकिन आज आप मेरे लिए कुछ भी नहीं रहे। मुझे आपसे कोई सफाई नहीं चाहिए। पापा मुझे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैंने उनकी ओर देखे बिना ही दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। रमेश अंकल कुछ बोलने को आगे बढ़े, लेकिन मैंने उन्हें घूर कर देखा और वह वहीं चुप हो गए। मैं होटल से बाहर निकल आई। रोते हुए रात के अंधेरे में मैं खुद को असहाय महसूस कर रही थी। मेरा विश्वास, मेरे पापा पर घर, सब कुछ उस एक कमरे में टूटकर बिखर चुका था। होटल से बाहर निकलते ही ठंड हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, लेकिन मेरे अंदर की गर्मी, गुस्सा, दर्द और घबराहट किसी तरह कम नहीं हो रही थी। मैं सड़क के किनारे खड़ी होकर रो रही थी। उस समय मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं क्या करूं या कहाँ जाऊं। तभी पापा धीरे से बाहर आए और मेरे पास आकर बोले, रानी, प्लीज मेरी बात सुनो। यह सब वैसा नहीं है जैसा तुमने देखा। मैंने उनकी ओर गुस्से से देखा और कहा, पापा, अब बचने की कोशिश मत करें। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आप मुझसे और मम्मी से झूठ बोलते हैं। यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पापा थोड़ा घबराए और उनकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। रानी, मेरी बच्ची, यह बात तुम्हारी माँ को मत बताना। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर वह यह सब जान गई तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ और इस घर को खोना नहीं चाहता। उनकी यह बात सुनकर मेरा गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन मेरा भरोसा टूट चुका था। मैंने कहा, पापा, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे घर ले चलिए। पापा ने तुरंत कार का दरवाजा खोला और मैं अंदर बैठ गई। तभी रास्ते भर में खामोशी छाई रही। मैं घटना के हर पल को याद कर रही थी और मेरा मन यह तय नहीं कर पा रहा था कि मम्मी को बताऊं या नहीं। पापा की बेचैनी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उनकी आंखों में डर था कि मैं शायद इस सच को मम्मी के सामने खोल दूंगी और उनके घर हमेशा के लिए बिखर जाएगा। जब वह घर पहुंचे तो पापा ने मेरे लिए कार का दरवाजा खोला। उनकी आंखों में पछतावे की गहराई साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैं कार से उतरी, पापा मेरे पीछे पीछे चलने लगे। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में माफी और दर्द दोनों ही झलक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हैं। मेरे घर का दरवाजा खो और सीधा अंदर चली गई। पापा भी मेरे पीछे आए और धीरे से कहा, रानी, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस इस बात को अपनी माँ से मत कहना। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता। अगर वह यह जान गई तो सब खत्म हो जाएगा। मैं गहरी सांस ली और उनकी ओर पलटी। उनकी हालत देखकर मेरा गुस्सा थोड़ा सा नरम पड़ चुका था, लेकिन मेरा दिल अभी भी टूटा हुआ था। मैं सख्त लहजे में कहा, पापा, मैं इस घटना का अधिकतर मम्मी से या किसी और से भी नहीं करूंगी, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। पापा ने तुरंत ही कहा, क्या वादा रानी? मैं तुम्हारे हर बात मानूंगा। मैंने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा, आपको आज के बाद रमेश अंकल के साथ हर एक रिश्ता खत्म करना होगा। उनकी संगत ने आपको यह रिश्ता दिखाया है।
और अब मैं नहीं चाहती कि आप फिर से इस गंदगी में जाएं। पापा ने मेरी बात सुनते ही सर झुका लिया और बोले, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। मैं आगे कहा, और सिर्फ इतना ही नहीं, अब आपको मम्मी के साथ ज़्यादा समय बिताना होगा। वह आपसे बहुत प्यार करती हैं और आपका साथ चाहती हैं। आपने उन्हें हमेशा अकेला छोड़ा है, अब आपको यह सब बदलना होगा। पापा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वादा करता हूँ रानी, मैं अब से अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखूंगा। तुमने आज मुझे मेरी गलतियां दिखाई हैं। मैं तुम्हें, तुम्हारी माँ को कभी भी निराश नहीं करूंगा। मुझे उनकी बातों में सच्चाई का एहसास हुआ, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा, पापा यह आपका आखिरी मौका है। अगर आप दोबारा ऐसा कुछ करते हैं तो मैं मम्मी को सच बता दूंगी। फिर पापा ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैंने उन्हें उनकी गलती का एहसास दिला दिया था। उस रात मैंने तय कर लिया था कि अब मैं हमेशा अपने परिवार पर नज़र रखूंगी। पापा के साथ मेरी यह बातचीत हमारे रिश्ते में एक नया मोड़ लाया था। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।